इंटरमीडिएट यानी कि 11th एंड 12th के सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2025, वो एग्ज़ाम जिसका पुराना नाम सप्लीमेंट्री या फिर सप्ली एग्ज़ाम था, उसके एडमिशन ओपन है। कल से एडमिशन ओपन हो चुके थे, लेकिन अप्लाई करने के लिए एडमिशन फॉर्म जो है ऑनलाइन वो आज ओपन हुआ है। 9 बोर्ड्स हैं सूबा पंजाब के। सबसे पहले बोर्ड देख लें। लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल, सरगोदा एंड सरगोदा के बाद अपना डीजी खान बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड। टोटल 9 बोर्ड बनते हैं। इन सब का जो एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम घर बैठ के, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या फिर आप हो सकता है आप अपने फ़ोन पे भी अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं, एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। सो टू द पॉइंट बात करूँगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान कभी नहीं होने वाला। सबसे पहले ये जो ऑप्शंस हैं आप वो देख लीजिए कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है लाहौर बोर्ड। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दी हुई हैं, एक फुल अपेयर की है, दूसरा कंपार्टमेंट की है, इंटरमीडिएट की। अगर आपको फुल अपेयर होना है तो फुल अपेयर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नॉट अपेयर्ड इन द एग्ज़ाम, या फिर ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 और एब्सेंट इन पार्ट 2। जो भी आपके ऑप्शन है आप उसको देखिए, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे एग्ज़ाम सेशन सेलेक्ट कर लेना है और एग्ज़ाम ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बाद में अभी फिल करने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप तमाम बोर्ड्स की जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो आप देख लें। अब ये मुल्तान बोर्ड है, ठीक है। अब मुल्तान बोर्ड का ये इंटरमीडिएट का सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का जो पेज है वो ये है और यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है। सिंगल फ़ीस के साथ 30 तारीख तक दाखिले जारी हैं। उसके बाद फिर डबल फ़ीस के साथ 7/10 तक यानी कि 7 अक्टूबर तक दाखिले जाएंगे। फिर ट्रिपल फ़ीस के साथ 13 अक्टूबर तक आपके दाखिले जाएंगे। उसके बाद फिर आपके एडमिशन नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए मुल्तान बोर्ड में यहाँ जो ऑप्शन आपको दी हुई है प्रोसीड फर्दर पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ गई हैं कि अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी अपेयर्ड इन एनी एग्ज़ाम, इस पे आप क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप पहले रजिस्टर तो हुए हैं, सिर्फ एनरोलमेंट आपकी हुई है लेकिन आपने दाखिला नहीं भेजा था तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं यानी कि ना आपकी एनरोलमेंट हुई है ना रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ऑलरेडी अपेयर्ड आपकी कोई सप्ली है या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर आपके पास दूसरी ऑप्शंस आ गई हैं, यानी कि आप पार्ट टू में आप अपेयर होना चाहते हैं या फिर आप कंबाइन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप नीचे दूसरी ऑप्शन भी मौजूद होंगी, ठीक है। अब जो भी आपके ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना सेशन क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करके बता देता हूँ, लेकिन पहले ये ऑप्शंस देख लें। अब ये है भावलपुर बोर्ड। अब भावलपुर बोर्ड वाले कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन भेज सकते हैं? अब वो स्टूडेंट्स जिन्हें इंटरमीडिएट सालाना 2004 का सप्लीमेंट्री 2025 तक के रजिस्टर्ड उम्मीदवारान जो हैं वो अब कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर पास है और सेकेंड ईयर का इम्तहान देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। दूसरी ऑप्शन, अगर आपके फ़र्स्ट ईयर के ऐसे मज़ामीन जिनमें आपके मार्क्स थोड़े हों और सेकेंड ईयर के तमाम मज़ामीन का अगर आप इम्तहान देना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। तीसरी ऑप्शन, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मुकम्मल फेल हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे। अगली जो ऑप्शन है चौथी, ऐसे उम्मीदवार जिनको फर्स्ट ईयर का इम्तिहान
2 साल गुजर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के बाद 2 साल गुजर चुके हैं और उसने सेकेंड ईयर का इम्तिहान नहीं दिया, अब वो दोनों पार्ट का इम्तिहान देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 5वें नंबर पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मार्क्स इम्प्रूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। 6ठे नंबर पे कंपार्टमेंट या 1 या 2 मज़ामीन में अगर आप फेल हैं तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। 7वें नंबर पे अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वही स्टूडेंट्स देते हैं जो कि आप अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो इंजीनियरिंग में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर वो एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे के अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनका रिज़ल्ट भी अलग से आएगा। अब ये है फैसलाबाद बोर्ड, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब पार्ट 2 की जो स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो पार्ट 2 में एब्सेंट थे और 2024 के फ्रेश एनुअल एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हो, या फिर फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं पार्ट 2 में, तो वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कौन कौन से हैं? पहली ऑप्शन, इनके पार्ट 2 के फ्रेश स्टूडेंट्स या फिर पार्ट 1 के रीअपियर होने वाले स्टूडेंट्स जिनके लेस देन 33 मार्क्स यानी कि जो कि फेल थे, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। दूसरी ऑप्शन, वो स्टूडेंट्स जो कि पार्ट 2 में एज ए फ्रेश अपेयर होना चाहते हैं या फिर वो पार्ट 1 में रीअपेयर होना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तीसरी ऑप्शन, पार्ट 2 के फ्रेश या फिर पार्ट 1 जो दूसरे बोर्ड से हैं, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब नीचे जो है, जो फुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कंपोजिट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए जो ऑप्शन है, फुल फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर वो फुल फ्रेश तो हैं लेकिन वो कंपोजिट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर वो फुल फ्रेश तो हैं या फिर वो कंपोजिट जो कि ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, वो इसको क्लिक करेंगे। या फिर वो फुल फ्रेश हैं या फिर वो कंपोजिट एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड है लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। अब वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक पास हैं 2009 से पहले तक, अब वो फुल फ्रेश या फिर कंपोजिट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट इंटर अपेयर्ड बिफोर 2011, उन्होंने 2011 से पहले तक इंटर में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब वो स्टूडेंट्स लास्ट इंटर अपेयर्ड फ्रॉम अदर बोर्ड जो कि पहले किसी और बोर्ड से किसी और बोर्ड में एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो माइग्रेशन करवा के फैसलाबाद बोर्ड में आए हैं, तो वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये दूसरी ऑप्शन देखिए, ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 2, वो स्टूडेंट्स जो कि पार्ट 2 में पहले अपेयर हो चुके हैं, अब वो पार्ट 1 या पार्ट 2 का दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या फिर वो फुल फेल हैं, ठीक है, उनको लाजमी अपेयर होना है, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे जो ऑप्शन है मार्क्स इम्प्रूवमेंट की है, अगर आप सिर्फ पार्ट 1 इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पार्ट 2 इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑल सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करना चाहते हैं तो और अगर आप पेपर वाइज इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना रोल नंबर टाइप करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है गुजरावाला बोर्ड, ठीक है। इस पेज का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दी हुई हैं, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो इस पे, और अगर आप रेगुलर कैंडिडेट है तो इस पे क्लिक करेंगे। अब रेगुलर वाले जो है वो सिर्फ इदारे वाले खुद कर सकते हैं, वो स्कूल या कॉलेज वाले कर सकते हैं, स्टूडेंट्स खुद रेगुलर का दाखिला नहीं भेज सकते, हम सिर्फ प्राइवेट का एडमिशन खुद भेज सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे फिर कैटेगरीज है, अगर आपने पहले चालान फॉर्म पे कर दिया तो इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपेयर्ड इन इंटर एग्ज़ाम, अगर आप इंटर एग्ज़ाम का, अगर आप ऑलरेडी इंटर एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको जनरेट चालान करना है, यानी कि चालान फॉर्म आपको जनरेट करना है, तो इस पे क्लिक करें। और फॉर अलूम शर्किया कैंडिडेट्स
ये आई थिंक अरेबिक के स्टूडेंट्स हैं, वो इस पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे चौथी जो ऑप्शन है, फॉर फ्रेश इन बोथ पार्ट अपेयरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप दोनों पार्ट्स में अपेयर होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इस बोर्ड का तरीका थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले आपको जो भी आपके ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपनी डिटेल देना होगी। डिटेल में आपका अपना रोल नंबर है, एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट कर लेना है, एग्ज़ाम ईयर, सेशन सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अपना नेम, फादर्स नेम, CNIC, बे फॉर्म, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको डालने के बाद जनरेट चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका चलान फॉर्म भी ओपन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ देर में दिखाता हूँ। अब ये है साहिवाल बोर्ड। इस पेज पे आप आ जाएंगे इस लिंक पे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए, आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आपने गेट रिकॉर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर देंगे। अब अगला जो बोर्ड है ये है सरगोदा बोर्ड। इसमें ये देखिए रेगुलर एंड प्राइवेट, जैसा कि मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि रेगुलर आप खुद नहीं भेज सकते, ये इदारे वाले आपका एडमिशन भेजेंगे, आपको सिर्फ इदारे वालों को फ़ीस देनी है और कुछ भी नहीं करना। प्राइवेट का तरीका बता देता हूँ। क्लिक हेयर फॉर प्राइवेट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डिटेल मांगेगा, इंटरमीडिएट है, ठीक है, और यहाँ पे अपना रोल नंबर आप टाइप कर देंगे, यहाँ पे इंटर का रोल नंबर टाइप कर देंगे, ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगला जो बोर्ड है डीजी खान बोर्ड है। अब इसमें फिर से ऑप्शन देखिए, अगर आप रीअपियर होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर आप फुल रीअपियर होना चाहते हैं, आप पहले एग्ज़ाम आपने नहीं दिया तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले फेल हो चुके थे, एज ए होल हो चुके थे, ठीक है, फुल अपेयर होना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। और 11th एंड 12th के फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने 11th कर ली है, 12th करनी है एज ए फ्रेश तो इस पर क्लिक करें। और अगर आप आसानविया के स्टूडेंट्स हैं, शहादतुल खासा के, जो अरबिक के, वो इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके ऑप्शन हो उस पर क्लिक करके प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फिर आपके रोल नंबर और दूसरी चीज़ें मांगेगा। यहाँ पे आपने अपना एंटर रोल नंबर आपने कर देना है। उसके बाद सर्च रिकॉर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये है हमारे सामने रावलपिंडी बोर्ड। अब रावलपिंडी बोर्ड में अगर आप फुल अपेयर होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सप्ली है तो इस पर, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आप सुन्ना शर्किया के स्टूडेंट्स हैं तो इस पर क्लिक कर लें। अगर आप किसी और बोर्ड से आप आए हैं, पहले किसी और बोर्ड में थे, अब दूसरे बोर्ड से आप आए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने उलूम शर्किया का एग्ज़ाम देना तो इस पर आप क्लिक करें। जो भी आपके ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे अपना रोल नंबर टाइप कर देना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो तरीका है तमाम बोर्ड्स का एक है। मैं आपको एक बोर्ड का तरीका बता देता हूँ, आप एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरह का ही होगा। अगर आप हर बोर्ड का, अगर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बता दूँ तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे किसी एक बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म होता किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको फिल करनी होती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर टाइप कर देना, जो भी आपका रोल नंबर है टाइप करने के बाद अब जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये किसी और स्टूडेंट का है इसलिए मैंने उसका नेम और ये तस्वीर ब्लर कर रखी हुई है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी होंगी, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका बे फॉर्म नंबर, फादर्स नेम, फादर CNIC, ये सारी चीज़ें बोर्ड में आपके पहले से डाटा मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगी। अब कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है वो ज़रा आप देख लीजिए।
नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें जो जो खाने खाली हैं वो आपको फिल कर देने हैं। अब जैसा कि मोबाइल नंबर हो गया, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये चीज़ें आपने फिल कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है, आपका एड्रेस जो है, जिस पे आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, जिस पे आपका रिज़ल्ट कार्ड आएगा, ठीक है, जिस एड्रेस पे आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, सही से उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो स्पेशलिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजियन इस्लाम, नॉन इस्लाम या फिर नॉन मुस्लिम वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अर्बन रूरल ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है नहीं किया हुआ ये सिलेक्ट कर लेंगे। येस नो पे क्लिक कर देंगे। इस तरह मीडियम आपका उर्दू है या इंग्लिश, फिर अगर आप ऑर्फन है या नॉन ऑर्फन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अपना होम एड्रेस, सही जो आपका होम एड्रेस है जहाँ पे आपकी डाक आती है वही आपने यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी है। अगर आपने गलत एड्रेस लिख दिया, गलत फ़ोन नंबर लिख दिया, तो आपकी बाद में जो रोल नंबर स्लिप है या जो बाद में आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो आपका इसी एड्रेस पे आना है। अगर ये आपने गलत लिख दिया तो आपका एड्रेस पे जो है वो गलत एड्रेस पे आपकी रोल नंबर स्लिप या रिज़ल्ट कार्ड चला जाएगा, तो आपके लिए परेशानी होगी। अगर रोल नंबर स्लिप या रिज़ल्ट कार्ड आपका गुम हो गया तो फिर आपको बोर्ड से लेना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी जुर्माने के तौर पर। प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, इसलिए आपने बड़ी एहतियात से इसको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है, तहसील जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो जोन आपका जो है, इलाकों के नाम लिखे हुए हैं वो सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यही आपका सेंटर इसी एरिया में आपका बनेगा। अब नीचे जिन सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम देना होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। मैंने क्योंकि सप्ली एग्ज़ाम का सेलेक्ट किया था इसलिए स्टूडेंट्स ने जिन सब्जेक्ट्स के सप्ली एग्ज़ाम देने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप इम्प्रूवमेंट का सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी जाएगी, आप ख़ुद अपने इम्प्रूवमेंट के लिए सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर पाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे या फिर आपके बोर्ड में सबमिट की ऑप्शन भी हो सकती है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपने फिर अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपका जो फॉर्म है, जो प्रोसेस है वो आपका वो पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपकी रोल नंबर स्लिप आनी है। आमतौर पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले रोल नंबर स्लिप्स आना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही रोल नंबर स्लिप आएगी आपको हम बता देंगे। इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो ये तरीका था फॉर्म फिल करने का। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन खुद भेजना चाहते हैं वो इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो की वसातत से अपना एडमिशन खुद भेज सकें। और अगर आप अपना एडमिशन खुद नहीं भेज सकते तब भी परेशानी की बात नहीं है। आपकी सिटी में कोई ना कोई शॉप होगी, फोटो स्टेट की कुछ शॉप्स होती हैं, वो शॉप्स जहाँ पे जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप चले जाएंगे, वो भी आपका एडमिशन फॉर्म फिल करके दे देंगे थोड़े से पैसे लेके। तो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप खुद करना चाहें खुद भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ एहतियात आपको करनी होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यार आप लाइक करो ना करो लेकिन शेयर लाजमी कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो कि दाखिला भेजना चाहते हैं वो इस वीडियो की मदद से अपना दाखिला खुद भेज सकें।